हूँ जयश्री और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीजन विद जयश्री पर। दोस्तों, किचन गार्डनिंग का कंसेप्ट जो है ना वो बहुत पुराना है। बहुत पुराने समय से ये सिस्टम चली आ रही है। लेकिन ये किचन गार्डनिंग ही इसे क्यों कहते हैं? तो ऐसा है कि पहले किचन के पीछे जो जगह होती थी उसमें लोग अपनी ज़रूरत के फल, सब्जियाँ, कंद-मूल, जड़ी-बूटी वगैरह उगा लिया करते थे। लेकिन ये किचन के पीछे ही क्यों उगाते थे, ये भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा। क्योंकि जगह तो घर के आस-पास भी बहुत सारी होती है। तो मैं बताती हूँ आपको। ऐसा है कि किचन में खाना बनाने में जो पानी का यूज़ होता था, वो पानी किचन के पीछे निकल जाता था और इसी पानी से इन सब पेड़-पौधों की सिंचाई होती थी। है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात और बहुत ही अच्छा आइडिया है ये। तो इसलिए इसे किचन गार्डनिंग कहते हैं। पर अब ये कंसेप्ट जो है ना बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि अब ना लोगों के पास इतनी जगह होती है और ना ही पानी की भी इतनी दिक्कत होती है। अब लोग अपने घरों में, बालकनी में, छत पर भी ऐसी सब्जियां उगाकर और उसको कंज़्यूम कर रहे हैं। कुछ सब्जियां जैसे बैंगन, भिंडी, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू और ये हो गया तोरी, करेला, फिर हो गया कद्दू, लौकी, इन सबको तो घरों में आसानी से उगाया जा सकता है और इससे फ़ायदे बहुत होते हैं। ये हमें बिल्कुल केमिकल फ्री ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हमारे पास टाइम हो और इतनी जगह हो तो इसका भी सदुपयोग हो जाता है। ये जो मिर्ची और नींबू का पौधा आप देख रहे हैं, ये भी मेरा ज़्यादा पुराना नहीं है। मिर्ची तो बस 2 महीने का पुराना है और देखिए कितनी अच्छी इसमें मिर्ची हो रही है और कितना अधिक क्वांटिटी में हो रहा है। नींबू तो डेढ़ 2 साल पुराना पौधा है, लेकिन देखिए कि नींबू भी कितना ज़्यादा गुच्छों-गुच्छों में मैंने नींबू कहा भरा इससे पड़ा कुछ है ऐसे इसमें। धीरे-धीरे ये जो चेरी टोमेटोज़ का पौधा है, ये हमारा पिछले साल का है। इसमें भी काफ़ी चेरी टोमेटोज़ आए थे। देखिए मुश्किल से इसमें 2 पौधे लगे हुए हैं और लगभग रोज़ ही मैं इसे हार्वेस्टिंग करती थी और मुझे बहुत आसानी से टोमेटोज़ घर में ही मिल जाते थे। ठीक इसी तरह से अभी मुझे हरी मिर्च मिल जाती है। तो इस तरह से आप भी इन चीज़ों को घर में लगाकर बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही कम मेहनत से इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए ये जो ग्रो बैग है, ये 12 इंच का ग्रो बैग है और इसमें मैं 2 महीने पहले 4 से 5 मिर्ची का पौधा लगा दी थी और देखिए 2 महीने बाद इसकी ग्रोथ इतनी अधिक हो गई कि इसमें खूब सारी मिर्ची लगे हुए हैं और लगातार मिर्ची आ रहे हैं। कितने छोटे-छोटे से इसमें मिर्ची हैं, फूल अभी भी आ रहा है। इसी तरह से नींबू भी बहुत लगा हुआ है। देखिए कितना ज़्यादा नींबू है और नींबू में भी अभी फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों किसी भी पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी की ज़रूरत होती है और मिट्टी अगर अच्छी बनी हो और बीज अगर आपको अच्छा हेल्दी मिलता हो तभी आपका कोई भी पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और फिर वो आपको सब्जियां या फल देगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक बहुत अच्छी-सी सॉइल तैयार कर लेती हूँ। जो सॉइल मैंने अपनी इस मिर्ची के पौधे के लिए लिया था, वही सॉइल मैं आज आप लोगों के साथ भी तैयार करूँगी। ये सॉइल भी मैंने किचन
वेस्ट से बनाया हुआ है वही सॉइल है। इसमें मैं कुछ चीज़ों को मिक्स करती हूँ। सबसे पहले तो मैं डालूंगी इसमें वाइट सैंड। इससे क्या होगा कि मिट्टी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी और मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहेगी। इसमें डालते हैं वर्मी कंपोस्ट, जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी से प्लांट को खाना पानी मिलता है। मैं थोड़ा सा डालूंगी इसमें हराई सस्क, क्योंकि फिर से मुझे मिट्टी को में नमी बनाए रखने की ज़रूरत है। थोड़ी सी नीम खली डाल देती हूँ ताकि जो हमारा प्लांट है उसमें कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह न लगे, क्योंकि कितना भी हम सब कुछ कर लेते हैं ना, फंगस का अटैक तो हो ही जाता है सब्जियों के प्लांट पर। और हम उसमें केमिकल भी नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि ये फल सब्जियां हम खाने में यूज करते हैं। मिर्ची प्लांट को हम दो तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं। एक तो जो नर्सरी में छोटे पौधे मिल जाते हैं उससे भी हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। मैंने अपने जो मिर्ची प्लांट को प्रोपोगेट किया हुआ है वो छोटे प्लांट से ही प्रोपोगेट किया हुआ है, क्योंकि ये प्लांट जो है ना वो थोड़ा जल्दी ग्रोथ करते हैं, तभी ये 2 महीना में हमें मिर्ची देने लगा। और दूसरा तरीका होता है कि हम इसे सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो सीड से ग्रो करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है और प्लांट जो है वो आपको नर्सरी में इजी अवेलेबल हो जाता है। अगर प्लांट ना मिले तो आप सीड से भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यही है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। उसके लिए हमें क्या करना है कि अपने किचन से ही इस तरह की मिर्ची ले लीजिए। जो मिर्ची ज़्यादा मैच्योर्ड हो ना वही आप लीजिए और उससे इस तरह से इसके बीज को निकाल लीजिए। ये निकल गया सीड। अब इसे इसी तरह से बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी तैयार हुआ है। देखिए कितनी हल्की मिट्टी है ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो मिर्च के बीज है ना ये इसी में मुझे इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। ठीक इसी तरह से आप नींबू के प्लांट के लिए भी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। नींबू का प्लांट भी सीड से लग जाता है या फिर आपको नर्सरी में इसके छोटे छोटे पौधे जो कि नींबू लगे ही हुए होते हैं वो 150 से 200 तक में बहुत आसानी से मिल जाता है। सीड के बाद मैं ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी से इसे कवर कर दी। अब इसमें बारी आती है वाटरिंग की। तो देखिए वाटरिंग जो है वो मिर्ची नींबू किसी में भी आपको सप्ताह में 2 ही दिन करना होगा। जब इसके ऊपर की मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तभी आप इसमें वाटरिंग करें। नहीं तो ओवर वाटरिंग से क्या होगा कि मिर्ची हो या नींबू हो उसके फूल जो है वो झटकर सूख जाते हैं, फिर आपकी सब्जियां तैयार नहीं होती। इसलिए वाटरिंग आप कम ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब सवाल ये उठता है कि इसे धूप कितनी चाहिए। तो इस तरह के प्लांट्स को ना धूप पूरे दिन की चाहिए। इसे आप ऐसी जगह रखिए जहाँ सुबह से शाम तक की धूप होती है। धूप के बगैर फिर ये प्लांट्स फूल जो है ना वो गिरने लग जाएंगे। ये ऐसी सब्जियों के किसी भी सब्जी के प्लांट्स को आप धूप में ज़रूर रखें और प्रॉपर धूप में रखें। तो हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 10 दिन पहले मैंने मिर्ची के बीज को लगाया था। तो वो देखिए इस तरह से 10 दिन में छोटे छोटे इसमें स्प्राउट्स निकल आए हैं। 10 से 15 दिन में इसमें अंकुरण आ जाता है। और फिर ये बहुत अच्छे से इसे उस समय शेड में ही रखिए। जब थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है यानी कि पौधा जब 5 से 6 इंच का हो जाता है तब इसे प्रॉपर
या फिर कद्दू हो, तोरई हो, सब में लग जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें हमें किसी तरह का केमिकल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। इसके लिए हम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। एक दूसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि ड्राई लीफ के जो या वुड ऐश जो होते हैं ना, हाँ, उनके आप इस तरह से ऐश को लेकर उसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। ये छिड़काव आपको ऊपर पत्तों पर से ही करना है और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आप इसका छिड़काव कर दीजिए। इससे भी कीड़े मकोड़े नहीं आते, अगर आए हैं तो फिर वो बंद हो जाता है। सब्जियों के पौधों को आप 15 दिन में एक बार इनमें वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। बिल्कुल नेचुरल खाद ही आप इसमें दीजिएगा, क्योंकि इसे हमें कंज्यूम करना होता है, तो बिल्कुल ऑर्गेनिक फ्री सब्जियां उगानी होती है हमें। तो देखा ना आपने, कितना आसान है ये सब्जियों के पौधे को उगाना। आप इसे आराम से घर के किसी भी जगह पर जहाँ धूप आती हो वहाँ गमले में लगाकर छोड़ सकती हैं। ज़्यादा इनमें केयर भी नहीं करना पड़ता। वाटरिंग तो सप्ताह में 2 बार कर दीजिए, इनफ है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से सब्जियों के पौधे अपने घर में उगाइए और अपनी फैमिली को बिल्कुल केमिकल रहित ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खिलाइए और आपकी फैमिली मस्त रहेगी, हेल्दी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और एक कमेंट भी दीजिए फ्रेंड्स। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और आपने वीडियो को आखिर तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।